Hello student, on Monday I sent you some question related to IPC nomenclature. In this video I am going to solve those questions. Just look carefully and listen carefully also. So first question, which of the following is an alicyclic compound? So what is alicyclic compound? Alicyclic, that is part of the homocyclic compound. Homocyclic can be classified into two types, homocyclic, homo alicyclic एंड होमो एरोमेटिक. सो एलिसाइक्लिक, बस उन्होंने एलिसाइक्लिक दे दिया, होमो नहीं दिया, तो भी आपको वही समझने का है, इसलिए आपको रिवाइज करते रहना चाहिए. सो होमोसाइक्लिक और होमो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास रिंग है उसमें केवल कार्बन एटम ही होने चाहिए. तो वो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें रिंग के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो आपका ऑप्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं हो सकता. सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में एक ही प्रॉब्लम है, सबके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर अटैच है. बट जो बी ऑप्शन है उसमें चारों प्लेसेस पे क्या है? कार्बन है. तो दिस इज आर आंसर. दिस इज एलिसाइक्लिक ओनली. सेकंड क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? हेट्रोसाइक्लिक मीन्स in ring there is a presence of any heteroatom. In ring there is a presence of any heteroatom. So first में देख लो आप, रिंग के अंदर हेटेरोएटम है नहीं, वो बाहर है, तो अपने को उससे लेना देना नहीं है. सेकंड में भी सेम केस. थर्ड में, यस थर्ड में है, सो थर्ड इज द आंसर. फोर्थ अगेन दैट इज आउटसाइड द रिंग. गेटिंग what I'm saying? Third one, third question, which of the following is aromatic heterocyclic? What in this question we have to find out? Aromatic as well as heterocyclic. Aromatic means what? Alternate double single bond. Alternate double and single bonds. Alternate double single bonds. Alternate double single bonds. ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होगा तो जाके वो एरोमेटिक होगा. और उसमें दूसरा कंडीशन भी इन्होंने ऐड किया कि हेट्रोसाइक्लिक है. चलो हेट्रोसाइक्लिक तो अपने को क्लियर भाई, जो साइकिल में अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, बट वो एरोमेटिक भी होना चाहिए. तो आप देख लो ऑप्शंस पे देखो, जो डी ऑप्शन है, हम डी से स्टार्ट करते हैं. डी में देखो वो हेट्रो है, यस, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, बट क्या ये एरोमेटिक है? ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है? नो. अगर ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है तो ये हेट्रोसाइक्लिक तो है बट एरोमेटिक नहीं है. सी ऑप्शन में तो ये हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं है और ऑल्टरनेट डबल सिंगल नहीं तो एरोमेटिक भी नहीं है. बी ऑप्शन में देखो आप, बी ऑप्शन में भी सेम केस है. बी ऑप्शन में हेट्रोसाइक्लिक है बट इट इज़ नॉट एरोमेटिक. जो ए ऑप्शन है उसमें आपको दिख रहा है दिस इज हेट्रोसाइक्लिक एज वेल एज व्हाट? एरोमेटिक. सो दिस इज आर आंसर. गॉट? ओके. Next, fourth question. The IPC name of the following compound. IPC name of the following compound. मैंने इसको यहाँ पे भी लिखा है, दो बार इसको लिख दिया जिसको आपको समझाने के लिए. ये देखो आप, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग भी मैंने कर दी है. सो व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्ट्रेट चेन भी है, मतलब एक सैचुरेटेड चेन है, और उसके साथ एक रिंग भी अटैच है. तो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको एक रिंग भी है आपके पास, ये रिंग है, और उसमें एक सैचुरेटेड की चेन भी अटैच है. तो रिंग और सैचुरेटेड चेन दोनों अटैच है. तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ कार्बन जो रिंग में कितने हैं, और वो जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन अटैच है उसमें कितने कार्बन है. तो अगर आप काउंट करोगे, मैंने काउंट करके रखा है, तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 6. और रिंग में कितने हैं आपके पास? रिंग में कितने हैं आपके पास? रिंग में 5. सो अगर रिंग में 5 है और साइड चेन जो आपकी है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें कितने हैं? 6 है. सो इफ़ वी हैव an organic compound, and that organic compound containing more carbon in side chain than what? Ring, then side chain will be considered as what? Parent chain. तो अगर आपके पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें रिंग प्रेजेंट है और उसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या साइड चेन प्रेजेंट है, बट साइड चेन में अगर क्या कार्बन के नंबर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिंग,
सो जो आपका साइड चेन होगा दैट वुड बी पेरेंट चेन, एंड फॉर पेरेंट चेन वी हैव टू राइट डाउन what we have to write down? Root word. And for 6 what would be the root word? It would be hex. So क्या ये जो साइड चेन है, जो आपकी पेरेंट चेन है, वो सैचुरेटेड है? यस. देन यू हैव टू ऐड व्हाट? प्राइमरी सफिक्स. सो सैचुरेटेड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा? एन. सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, तो ये हेक्सेन हो गया. बट इस हेक्सेन में थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है? थर्ड पोजीशन पे रिंग. सो थर्ड पोजीशन पे रिंग अटैच है, तो उसका नाम क्या होता है? रिंग के लिए क्या लिखते हो आप? साइक्लो. और उस साइक्लो में रिंग में क्या अटैच है? रिंग के साइड चेन में क्या अटैच है? रिंग. और रिंग क्या है? कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की. और कौन सा पोजीशन पर अटैच है बेटा? थर्ड पोजीशन पर. तो 3 साइक्लो कितने कार्बन की है? 5. सो पेंट. बट आपने उधर से हाइड्रोजन हटाया होगा और फिर साइड चेन से अटैच किया होगा, तो पेंटाइल. और फिर क्या? हेक्स. सैचुरेटेड है तो ए. गॉट इट? 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन. आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे कि आपकी लॉन्गेशन कितने कार्बन की हो गई? 6 कार्बन की. तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या क्या दिया? पेंटेन दिया है. तो आप यहीं से इसको कट कर सकते हो भाई. सी और डी तो हो नहीं सकता. फिर आप ए और बी में क्या है? हेक्सेन हेक्सेन है, साइक्लोपेंटाइल है. बट फिर क्या देखना है मुझे? पोजीशन. पोजीशन आपको दिख रहा है? यस. अब थर्ड पोजीशन, अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे सो ये रिंग को कितना मिलेगा? थर्ड. राइट से स्टार्ट करोगे तो कितना मिलेगा? फोर्थ. तो आपको क्या देना है? लोवेस्ट. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? ए. Okay, now we are going to solve question number 5. In question number 5, just look at this carbon triple bond. दिख रहा है आपको? ये ट्रिपल बॉन्ड. सो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मीन्स लाइक दिस. ये है और फिर ये H है और फिर इससे आपका जो है ये रिंग अटैच. तो इसको मैंने फिर क्यों हाईलाइट करा आपके लिए? क्योंकि ये बताने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन है और उन दोनों कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है. मतलब ये अल्काइन है. तो आपके पास जो कंपाउंड है उसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है. तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? सो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड. तो जिसको प्रेफरेंस मिलेगा वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए. तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? डबल बॉन्ड के पास. और उसी बंदे के पास क्या है? मिथाइल है. सो वी हैव टू गिव 1. आपको वहाँ पे 1 लिखना चाहिए जहाँ पे मिथाइल अटैच है. फिर उसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या लिखोगे आप? 2. फिर क्या उसके एडजेसेंट पे 3 और फिर 4 पे ही क्या अटैच है आपका? ये देखो, इस 4 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड अटैच है. तो अब आपका ट्रिपल बॉन्ड जो अटैच है वो 4th पोजीशन पे है. तो आप इसका नेमिंग क्या करोगे बेटा? स्ट्रेट चेन होता तो हम नेमिंग कर लेते, बट स्ट्रेट चेन में तो अलग ढंग से नेमिंग होती है. उसी में आप लिखते पहले रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स. बट यहाँ पे क्या है? वो रिंग से बाहर है. कौन सा पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे. कौन सा पोजीशन पे बेटा? 4th पोजीशन पे. तो अगर 4th पोजीशन पे अटैच है तो इसका नाम क्या होगा? 4th पोजीशन पर अटैच. क्लियर हो रहा है? 4th पोजीशन पर अटैच है. कितने कार्बन में का वो ट्रिपल बॉन्ड है? 2 कार्बन. सो फॉर 2 कार्बन वी हैव टू राइट डाउन व्हाट? 8th. फिर बट देर इज नॉट अ सैचुरेटेड. दिस इज व्हाट? हैविंग कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. देन यू हैव टू ऐड व्हाट? YN. इथाइन. सो इथाइन. बट इसके बाद भी ये अटैच है ना इथाइन. ये जो इथाइन है आपका वो रिंग से अटैच है. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए आपको ई हटाना पड़ेगा. और वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? ई हटा के वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको YL. ई हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको ई हटा के वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको YL. आपको लिखना पड़ेगा YL. सो फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ उसको. तो आपको लिखना पड़ेगा 4 इथाइनाइल. ये आप समझ लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. 4 इथाइनाइल. जैसे अगर आप मिथाइल अटैच होगा तो CH3 अटैच हो जाएगा तो मिथाइल लिख देते हो.
C2H5 होगा तो इथाइल लिख दोगे, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, इथाइन, और फिर वो रिंग से अटैच है तो क्या होगा, YL उसमें ऐड होगा, तो 4 इथाइनाइल, 4 इथाइनाइल। देन मिथाइल है इसमें, यस, तो फोर्थ पोजीशन पे इथाइनाइल है और 1 पोजीशन पे मिथाइल है। और फिर क्या बेटा, साइक्लो, क्योंकि साइक्लो है। फिर कितने कार्बन का साइकिल है, 6, तो हेक्स हो गया। कौन से पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1, तो फिर 1 क्या, ईन। गेटिंग, 4 इथाइनाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन। सो ई पहले आता है, इसलिए उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखा है एज कम्पेयर टू एम। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि आपके पास एक रिंग है, ये रिंग है, तो यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, फिर यहीं पे क्लोरीन अटैच है, फिर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, और फिर यहाँ पे आयोडीन अटैच है। तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, तो बोलोगे सर हम ब्रोमीन से करें, हम ब्रोमीन से करते हैं सर। तो ब्रोमीन से अगर, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमें ऐसे स्टार्ट करना है कि लोवेस्ट नंबर आने चाहिए। तो ये लोवेस्ट नंबर 2 तो है नहीं कि मैं फटाक से बता दूं कि इधर से लोवेस्ट उधर से लोवेस्ट आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, वी शुड गिव नंबर 1 2 3 नंबर टू ऑल ग्रुप्स, एंड देन वी शुड ऐड ऑल दोज नंबर, वी शुड ऐड ऑल दोज नंबर्स। तो नंबर्स को ऐड करने पे जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगी वही अपना क्या होगा, आंसर। जैसे कैसे आप समझोगे इसको, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा मैंने नॉर्मल से ड्रॉ कर दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मैंने यहाँ पे सॉरी मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास हो गया, ये आपके पास हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड क्या, आयोडीन। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड थर्ड, सॉरी ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा। तो अगर मैं 1 3 4 6 मैंने ये वाली नंबरिंग फॉलो की तो कितना आएगा, 1 + 3 पे है क्लोरीन, +5 पे है, और 1 + 3 + 4 और 5 पे है। तो टोटल कितना, 1 + 3, 1 पे है फ्लोरीन, 3 पे क्लोरीन, और 4 पे ब्रोमीन एंड 5 पे आयोडीन। सबको ऐड करूँगा तो 5 + 4 9 + 3 12 + 1 13। जब मैंने फ्लोरीन से स्टार्ट किया है, तो अब मैं दूसरा फॉलो करता हूँ। ये आपको, जब आपके पास 2 से ज़्यादा 3 4 क्या होंगे, ऐसे ग्रुप अटैच होंगे रिंग में, बेंजीन रिंग में, तो आपको फिर ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि उसके लिए आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और सब कुछ नहीं चलेगा। चलो फ्लोरीन से स्टार्ट किया, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्लोरीन से। तो 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 5 1 2 3 4 5। अब जरा इसको भी ऐड कर, लास्ट में कितना आया था 13, अब इसको ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 एंड +5। तो कितना आ रहा है बेटा, 3 + 2 5 6 11 आ गया। 2 मैंने ट्राई कर दिया, एक और ट्राई करते हैं। अब मैंने फिर से एक बार मैं बनाता हूँ, उसको ड्रॉ करता हूँ, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या, आयोडीन। मैंने फ्लोरीन से कर लिया, क्लोरीन से। अब किधर से करता हूँ, ब्रोमीन। सो ब्रोमीन, अब इधर इधर किधर भी चाहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ब्रोमीन के बाद मैंने चलो इधर क्लोरीन को दे दिया 2, फिर 3, और ये 4, ये 5, और ये 6। अब जरा इन बिंदुओं को ऐड करो, 1 पे है यस प्लस, 2 पे है यस प्लस, 4 पे यस प्लस, 6 पे। तो कितना आ गया बेटा, 10 12 13। तो सबसे कम कहाँ पे आ रहा था। अब अगर आप आयोडीन पे ऐसे अप्लाई करोगे तो जो सबसे कम आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, जब आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, क्लोरीन से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप, क्लोरीन से। तो आप क्लोरीन से स्टार्ट करोगे तो वो सबसे कम आ रहा है, तो आपको क्लोरीन से स्टार्ट करना है। तो एक बार मैं फिर से उसको आपके सामने फिर से सॉल्व कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए थोड़ा और। तो यहाँ पे बेटा आपके पास फ्लोरीन,
ये है आपका क्लोरीन, ये है आपका ब्रोमीन और ये है आपका आयोडीन. So we have to do or start the numbering from chlorine 1 2 3 4 and 5. So numbering हो गई, फिर हम इसको मैच कर लेंगे. Now we have to write down the IPC name, but for that we have to follow what alphabetical order, because we have number of what substituents or number of atoms or groups are attached. So bromine B पहले आएगा, फिर chlorine, फिर fluorine, then iodine. So first क्या आएगा, bromine. तो 2 bromo. So what would be the name? 2 bromo and then 1 chloro. अब इसको देख लेना, मैंने लिख दिया 1 क्लोरो, देन 3 नहीं 5 क्या फ्लोरो, एंड देन 3 आइडो, और उससे क्या अटैच है, बेंजीन. क्या अटैच है, बेंजीन. गॉट इट. फिर से मैं नाम लिख देता हूँ उसका. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आईपीसी नेम क्या होगा, एक बार फिर से देख लो आप. कितना होगा बेटा, 2 ब्रोमो. आप वीडियो पॉज करके बार बार देख सकते हो. 2 ब्रोमो एंड देन क्या 1 क्लोरो एंड देन फ्लोरीन पहले आएगा, सो 5 फ्लोरो. इसीलिए आपको एबीसीडी पढ़ाया गया था कि आपको ये ऑर्डर याद रहे. एंड देन एट विच पोजिशन, 3 पोजिशन, आयोडो बेंजीन. सो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखते हैं, आयोडीन के लिए आयोडो, क्लोरीन के लिए क्लोरो. ओके, गॉट इट. Okay, now we are going to solve next one. 7th one, the IPC name of the compound this. So in this compound, this is the compound. This is the compound. So in this compound we have this group, that is what, carboxylic group, ketonic group and aldehydic group. Means this compound is containing 3 functional group. What? Carboxylic acid containing carboxylic acid and aldehyde and क्या, ketone. But in priority order, carboxylic having more priority than aldehyde than ketone. So जो priority order में higher position पे होगा, for that we have to write on what, suffix. और बाकी जो जितने भी functional group होंगे, for that we have to write down what, prefix. Got it. जो प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर पोजीशन पे होगा, अगर मेरे पास एक ही कंपाउंड में 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें जो हायर पोजीशन पे होगा उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, सफिक्स. बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, प्रीफिक्स. गॉट इट. सो फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन वी हैव टू राइट डाउन व्हाट, प्रीफिक्स. तो मुझे याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स. एल्डिहाइड का प्रीफिक्स मैं बोल रहा हूँ, क्या होगा, फॉर्माइल. ये इसलिए आपको पहले वाले लेक्चर में लिखाया था, फॉर्माइल. और आपके कीटोन के लिए क्या होता है, कीटोन के लिए 2 प्रीफिक्स होते हैं, ऑक्सो और क्या, कीटो. तो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग. सो फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन वी हैव टू राइट डाउन प्रीफिक्सेस. फॉर एल्डिहाइड द प्रीफिक्स इज फॉर्माइल, फॉर कीटोन द प्रीफिक्स इज ऑक्सो और कीटो. ओके. और कार्बोक्सिलिक COH के लिए तो हमें क्या लिखना है, उसका सफिक्स लिखना है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और ओइक एसिड. So what would be the name? Now we have aldehyde, for that we have to write down formyl, and for ketone we have to write down keto और oxo. But keto किसी ऑप्शन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, oxo दिख रहा है. तो पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फॉर्माइल पहले आएगा. तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही चला गया. फिर दूसरे ऑप्शन में भी वो उन्होंने गलत कर दिया है. अब 4 और C और D बच गया. तो 4 फॉर्माइल, कौन सा पोजीशन पे देख लो आप, नंबरिंग करो. COH पे जो अटैच कार्बन वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, तो 4 फॉर्माइल. और क्या बेटा, 2 ऑक्सो. कीटो रहता तो कीटो लिख लेते. फिर क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान देना. साइक्लो है, कितने कार्बन की साइकिल है, 6, तो हेक्स. सैचुरेटेड है, यस, तो एन पूरा लिखूंगा. और फिर मैंने हेक्सेनोइक नहीं लिखा, क्या लिखा, हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ ऑप्शन में. क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो COH है वो चेन का पार्ट नहीं है आपके, वो रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग से बाहर है. तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे लिखना पड़ेगा. ओके, गॉट इट. Thank you. Any doubt? You can ask, or you can send me the message or WhatsApp. Thanks.